सत्य सनातन धर्म की जय। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपने भी सुना है, कांग्रेस के नेताओं ने भी सुना है, इस देश के जयचंदों ने भी सुना है। मां सरस्वती अशोक गहलोत की वाणी पर बैठ गई, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि भारत जल्दी से जल्दी जगत गुरु बने। इस देश के अंदर जाति पाति संप्रदाय की राजनीति खत्म हो, परिवारों की राजनीति खत्म हो, उसी के तहत परमात्मा ने व्यवस्था की। अशोक गहलोत बार बार जो भी वाणी दोष बकवास किए जा रहे हैं, यह परमात्मा करवा रहा है, उनका दोष नहीं है। हालांकि उनकी मानसिकता यह है कि मैं जाते जाते, क्योंकि यह उनकी और कमलनाथ की जिंदगी की अंतिम पारी है, यह पलटकर वापस राजनीति में कभी नहीं आने वाले हैं। इसलिए गहलोत क्या चाहता है कि उसका नाम रहे कि आखिरी राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत था। सचिन पायलट को इतनी खाई खोद के दे जाना चाहते हैं कि कोई कांग्रेस का नेता भविष्य में सपना ना देखे। उत्तर प्रदेश में इतिहास रखा गया, योगी जी की दोबारा सरकार आई, कांग्रेस जहां जहां से गई है वहां पलट कर वापस कभी नहीं आई। राजस्थान में भी यही होने वाला है। मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी ने एक पत्र जारी किया रामनवमी पर और हनुमान जयंती पर मियां मसूद को मिर्ची लग गई। अरे मियां मसूद, आपको जानकारी होनी चाहिए, आप कांग्रेस आइडियोलॉजी के हैं। कांग्रेस ने इस देश में जात पात फूट डालो की राजनीति की है। कुछ दिन पहले सिंधी नेताओं के चरणों में गिर गिर पड़े, आपको चाहिए तो जानकारी मैं दुरुस्त करा देता हूं, ये देख लीजिए। गए सिंधी नेताओं के पास कि अगर सिंधी समाज चाहेगा तो कांग्रेस वापस आएगी, अर्थात एक समाज के भरोसे राजनीति। मुसलमानों को दरकिनार कर दिया है, अब मुसलमानों के वोट की कांग्रेस को बिल्कुल जरूरत नहीं है। मियां मसूद, ये आपके वालों को बता देना चाहिए। कल एक राम पांडे करके कांग्रेस का प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट पर था, उसने कहा कौन आरिफ मसूद? एक लोकतांत्रिक तरीके से जूते हुए विधायक का जिस प्रकार से बदतमीजी से उसने नाम उच्चारण किया, मैं मसूद का, आरिफ मसूद का प्रवक्ता नहीं हूं, इस प्रकार से नजरअंदाज किया। देश के मुसलमानों को भी समझ में आ गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के पथ पर पड़ना है तो ईमानदारी से संस्कारों के साथ जीना पड़ेगा। अब इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। मुर्तजा गोरखपुर गया था, पढ़ा लिखा था, परंतु अकल नहीं थी, संस्कार नहीं थे, क्योंकि उनके नेताओं ने भारत के युवाओं को, भारत के अल्पसंख्यक युवाओं को भ्रमित किया है। अब उनकी बुद्धि भी ठिकाने आने लगी है। भारत में रहना है तो वंदे मातरम, भारत माता की जय कहना पड़ेगा, तो ही इस भारत में सम्मान के साथ जीने को मिलेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।